मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के एक खूबसूरत कॉलेज में नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे लगता था कि जीवन में एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन एक आकर्षक और रहस्यमय युग था, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वो लड़कियों का दिल जीतने में माहिर है। नैना ने आर्यन की ओर आकर्षित होते हुए महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ आकर्षण नहीं है। आर्यन का गहरा नजरिया और उसकी मुस्कान ने उसे पूरी तरह से प्रभावित किया। धीरे धीरे नैना और आर्यन की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उनके बीच में कई रोमांटिक पल आए, जैसे कि एक शाम का अकेले समय एक पार्क में, जहां उन्होंने अपने दिल की बातें की। आर्यन ने नैना को अपनी जिंदगी की गहराई से बताया, लेकिन कुछ बातें हमेशा उसके दिल में रह गई। एक दिन नैना ने आर्यन को एक पुराने फोटो एल्बम में एक लड़की की तस्वीर देखी। उस लड़की की आंखों में एक रहस्य था। आर्यन ने कहा कि वह उसकी पुरानी दोस्त है, लेकिन नैना ने महसूस किया कि आर्यन ने कुछ छिपाया है। इस रहस्य ने नैना के दिल में उथल पुथल मचा दी। उसने आर्यन से और जानने की कोशिश की, लेकिन आर्यन हमेशा टालता रहा। नैना की जिज्ञासा बढ़ती गई और वह तय कर ली कि उसे आर्यन का सच जानना है। नैना ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और आर्यन की पुरानी दोस्त के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि उस लड़की का नाम सिया था और वह 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। नैना को ये जानकर चिंता हुई कि क्या आर्यन का सिया के साथ कोई संबंध है। नैना ने आर्यन से एक रात मुलाकात की और सीधे उससे सवाल किया। आर्यन ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह सिया के बारे में भूल चुका है, लेकिन नैना को उसके शब्दों में सच्चाई का आभास नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना और आर्यन का प्यार बढ़ा, लेकिन तनाव भी। नैना को आर्यन के अतीत के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने एक होटल रूम बुक किया। रात का माहौल रोमांटिक था, लेकिन नैना की चिंता ने उस पल को भी अधूरा बना दिया। रात के अंधेरे में नैना ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ नैना, तुम पर मेरा विश्वास है। लेकिन तभी नैना ने देखा कि आर्यन का फ़ोन बज रहा था। उसने फ़ोन उठाया और एक अनजान नंबर से एक संदेश आया, सिया का सच तुम्हें मिल जाएगा। नैना के हाथों से फ़ोन गिर गया। आर्यन ने उसके चेहरे पर चिंता देखी। क्या हुआ? उसने पूछा। नैना ने उसे बताया कि उसे एक संदेश मिला था। आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। नैना ने आर्यन को उस नंबर को ब्लॉक करने के लिए कहा, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। यह मेरा अतीत है नैना, मुझे इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसने कहा। नैना को समझ आ गया कि वह अब आर्यन पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने तय किया कि उसे खुद सच्चाई का सामना करना होगा। अगले दिन नैना ने सिया के गायब होने की रिपोर्ट को खंगालने का निर्णय लिया। नैना ने पुलिस स्टेशन में जाकर सिया के बारे में जानकारी हासिल की। उसने पता लगाया कि सिया की गायब होने के दिन आर्यन के साथ एक फ़ोटो खींची गई थी। नैना ने आर्यन से खुलकर बात करने का फैसला किया। आर्यन ने स्वीकार किया कि सिया उसका पहला प्यार था, लेकिन वह अब उसे भूल चुका है। लेकिन नैना को यह भरोसा नहीं हुआ। उसे समझना था कि आर्यन का सिया से क्या संबंध था। एक रात नैना ने आर्यन से कहा कि वह उसे सिया के बारे में बताने के लिए राजी करे। आर्यन ने अंततः कहा, सिया को एक खतरनाक व्यक्ति ने धमकी दी थी। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। मैं खुद को दोषी समझता हूँ। नैना ने उसे गले लगाया और कहा, हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। नैना और आर्यन ने मिलकर सिया की तलाश शुरू की। उन्होंने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया और अपने प्यार को और मजबूत किया। अंततः उन्होंने सिया को एक पुराने घर में पाया, जहां उसे बंदी बनाया गया था। आर्यन और नैना ने पुलिस को बुलाकर सिया को बचाया। इस घटना ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। नैना और आर्यन ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। उनका प्यार अब और भी गहरा हो गया था और उन्होंने जीवन में एक दूसरे के लिए हमेशा रहने का वादा किया। यह कहानी न केवल प्रेम और रोमांचक की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चा प्यार हमेशा कठिनाइयों का सामना कर सकता है। नैना और आर्यन ने साबित कर दिया कि जब
आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती आपको अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।